इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन पिछले 12 घंटे से कहां है कोई पता नहीं है। बड़ी खबर, रांची से दिल्ली आए हेमंत सोरेन का कुछ पता नहीं। ईडी की टीम सुबह से सोरेन के घर पर बैठी रही मगर वो मिले नहीं। सोरेन छिप रहे हैं या भाग रहे हैं जानकारी नहीं। सोरेन ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसकी छानबीन, ये उसी गाड़ी की छानबीन का वीडियो है। कहां है हेमंत सोरेन? वैसे गाड़ी काफी लग्जरी है। जमीन घोटाला केस ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी। ईडी की टीम आज सुबह सुबह अचानक दिल्ली में शांति निकेतन वाले घर पर पहुंची। सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन सोर्सेस से मिली खबर के मुताबिक ईडी के अफसरों को उनके घर में कई अहम दस्तावेज जरूर मिल गए। ईडी की कार्रवाई के दौरान हेमंत सोरेन कहां थे, सवाल बन गया, क्योंकि सोरेन ना तो दिल्ली में थे और ना ही झारखंड में। ये रिपोर्ट है। सुबह 7:30 बजे शांति निकेतन दिल्ली में हेमंत सोरेन का घर। सुबह सुबह करीब 7:30 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन स्थित घर पर हलचल तेज हुई। ईडी की एक टीम सोरेन के घर पहुंची। जैसे ही सोरेन के घर ईडी के एक्शन की खबर झारखंड पहुंची, रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। जेएमएम वर्कर रांची के मोरहाबादी इलाके से सीएम हाउस होते हुए राजभवन की तरफ बढ़ने लगे। हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ऐसे ही नहीं हुई। जमीन से जुड़े घोटाले में हेमंत सोरेन को समन किया गया था। हेमंत सोरेन से 29 से 31 जनवरी के बीच का समय मांगा गया था। ईडी की टीम उनके घर पर मौजूद थी, लेकिन हेमंत सोरेन यहां मौजूद नहीं थे। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार झारखंड के सीएम कहां हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ईडी की तलाशी के दौरान हेमंत सोरेन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था। इसी के बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, कई सवाल पूछे गए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलें लगने लगी। इन चर्चाओं के बीच झारखंड पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई। रांची में सीएम हाउस के अलावा बीजेपी दफ्तर और बड़े नेताओं के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मन शनिवार को मिला था। शनिवार रात ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने बाकायदा रात को ही अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कुछ करीबियों के साथ बैठक की थी। खबर यह भी है कि दिल्ली पहुंचने के बाद यानी रविवार को हेमंत सोरेन ने सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के साथ भी मुलाकात की थी। कई घंटों की अटकलों और चर्चाओं के बाद टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने ईडी के टॉप सोर्सेज से मिली खबर के आधार पर बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ईडी को एक ईमेल मिला है। इस ईमेल में बताया गया है कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे। ईडी अब तक हेमंत सोरेन को 10 समन भेज चुकी है। उनसे एक बार पूछताछ भी हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी का यह केस सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। यह मामला रांची में सेना के कब्जे वाली करीब 4.55 लगभग 4.5 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सेना की जमीन की खरीद फरोख्त फर्जी नाम और पते के आधार पर की गई थी। इस मामले में रांची नगर निगम में एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने इसी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। जांच के दौरान रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया था। उप निरीक्षक के घर और मोबाइल फोन से कई सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे। तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इसे लेकर अब तक उन्हें 10 समन भेजे जा चुके हैं। इस मामले में हेमंत सोरेन के करीबी रहे आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी की एक पूछताछ दिल्ली में भी हुई। दिल्ली स्थित ईडी हेडक्वार्टर में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब 6 घंटे सवाल जवाब किए गए। कांग्रेस के सीनियर नेता हुड्डा से मानेसर जमीन घोटाले में पीएमएलए के तहत सवाल पूछे गए। यह मामला 2014 का है। प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाया और उनके करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दाम में खरीद ली थी।